नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। सीरिया में थोड़ी हालत खराब होनी एक्चुअली थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हालत खराब होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा एंड उसके बाद बात करेंगे चीज़ें क्या चल रही हैं सीरिया के अंदर। इट इज़ बिकम प्रीटी बैड एंड थोड़ा-सा हमको देखना पड़ेगा क्या गेम चल रही है आगे। तो ये है आज का सीरिया। ये जो ग्रीन में आप एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली द सो कॉल्ड ऑपोजिशन फोर्सेस जी एचटीएस, जो एक नुसरा फ्रंट का अभी जो नया एक मॉडल निकला है, उसके ऊपर मैं आपको आगे बताऊँगा। ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, दीज़ आर द प्रेजेंस ऑफ आईसिस, आईएसआईएस के ये प्रेजेंस है और मेरे को अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आईसिस की भी फोर्सेस अभी जग चुकी हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपस में अभी इनकी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी आर गोना सी फॉरवर्ड। सो ये सिविल वॉर के बीच में एक सिविल वॉर होगी बिकॉज़ अभी तो लिटरली दिस एरिया इज़ फ्री फॉर ऑल रहेगा तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं लोग लड़ना आपस में शुरू करेंगे। So there's going to be chaos as far as these little pockets, ये pockets हैं, these are concerned। ये वाले जो खाली वाले एरियाज हैं, ये अभी बेसिकली कोई कंट्रोल नहीं करता क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरी सीरिया की गिर चुकी है। प्रेसिडेंट असाद इज एक्चुअली फ्लेड सीरिया। वो अभी जो पता चला है कि वो लैंड कर चुके हैं रशिया के अंदर। ही इज आस्क्ड फॉर असाइलम एंड पुतिन ने उनको असाइलम ऑलरेडी ग्रांट कर दिया है। तो पूरी फैमिली के साथ ही वेंट। कल बड़ा रूमर चला था उनके जहाज को शूट डाउन किया था, ये किया था, वो किया था, काफ़ी कुछ चला था बट मैंने उस टाइम पे किसी को मैं बोल रहा था कि हो सकता है कि ही इज़ गॉन आउट ऑफ ट्रांसपोंडर एरियाज़ सो दैट उसको कोई हिट ना कर सके एंड ताकि वो मतलब आराम से जहाँ पर उसको जाना है वो निकल जाए। तो ऐसे ही कुछ लग रहा था, ऐसे ही कुछ हुआ। ये जो रेड वाला एरिया है यहाँ पर टाटार करके एक जगह है जहाँ पर रशियन बेसेस हैं। तो ये अभी बेसिकली दिस एरिया इज़ स्टिल अंडर कंट्रोल ऑफ द सीरियन मिलिट्री। जो असाद की गवर्नमेंट की फोर्सेस हैं उसके उसके अभी अंडर कंट्रोल है। कितना टाइम ये रहती हैं, कितना टाइम नहीं रहती, इसका गेम थोड़ा आगे रहेगा। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बोला है कि साहब आवर फोर्सेस आर ऑन हाई अलर्ट एंड एक आधा दिन पहले रशिया ने काफ़ी एक एयर स्ट्राइक वेयर स्ट्राइक करी थी, जिसमें कोई 300 साढ़े 300 बंदे इनके मारे थे। सो ऑब्वियसली रशिया पूरी तरह से खुश नहीं है। हैविंग सेड दैट ही विल नीड टू कट हिज लॉसेस क्योंकि आज़ाद के साथ जो भी उसकी डील थी वो हो नहीं पाई। जो एक अस्ताना फॉर्मेट इन्होंने टर्की, रशिया और ईरान के साथ बनाया था फॉर द सीरियन क्वेश्चन, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो एक रशिया को तो खैर एक सेटबैक लगा ही है। ही वाज़ इन द विनिंग पोज़ीशन एज़ फार एज़ यूक्रेन इज़ कंसर्न्ड एंड अगर आप देखें रशिया के आस-पास आज रोमानिया के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पर एक इलेक्शन के चक्कर में रोमानिया के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भैया इलेक्शन हम मानते नहीं हैं कि ये आगे आगे जाएगा। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है अगर मैं इलेक्शन हारा भी तो मैं निकलूँगा नहीं। तो वो अभी पूरा रेजिम चेंज टाइप या रेजिम होल्डिंग टाइप ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। जॉर्जिया के अंदर हालत खराब है। आपका यूक्रेन में तो वो फँसा ही हुआ है एंड दिस इज़ द थर्ड बेसिकली अ सेकंड फ्रंट जो खोला है इसके लिए, व्हिच इज़ अवे फार अवे फ्रॉम रशिया। तो रशिया इसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ईरानियंस ने भी काफ़ी कुछ बोला था मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। इराकीज़ ने भी बोला था मैं ये करूँगा, वो करूँगा। कुछ हुआ नहीं ग्राउंड के ऊपर। सो लेट्स सी। अभी भी सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है। अभी तक कुछ दिखता नहीं है कि कुछ होगा। देयर इज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ एनी ऑफ दीज़ गाइज़ ट्राइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड एंड बशर असल असाद की जो रेजिम है उसको दोबारा कायम करने के लिए। क्योंकि अब तो वो असाइलम माँग चुका है तो वो तो मेरे ख्याल से ही इज़ गोना गो आउट ऑफ द पिक्चर। ये जो ब्लू एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज़ नाउ द टर्किश कंट्रोल। मंजबी एक ये टाउन है जिसके बारे में आपको बताऊँगा। ये येलो एरिया इज़ अंडर द कर्ड कंट्रोल, जिसको एसडीएफ बोलते हैं। जो बाकी आप पढ़ेंगे एसडीएफ, एसएनए, सीरियन नेशनल आर्मी, ये बेसिकली ये जो जिन्होंने ये कब्ज़ा-वब्ज़ा करा है, दे आर बैक्ड बाय टर्की। तो उनको सीरियन नेशनल आर्मी बोलते हैं। एसडीएफ जो है इट्स इट्स अ अमेरिकन बैक्ड फोर्स जो कुर्दिस्तान मूवमेंट के लिए अपने लिए काम करती है। तो यहाँ पर नॉर्मली ये लोग रहते हैं भई, ये जो यूफ्रेटिस है इसके पीछे रहते हैं। इन्होंने कुछ ऑपरेशंस करे थे थोड़े टाइम पहले, वेयर दे कैप्चर्ड दिस पर्टिकुलर टाउन ऑफ मंजबी। यहाँ पर भी थोड़े से इन लोगों ने ऑपरेशंस करे हैं। तो ऑब्वियसली अब बहती गंगा में हाथ तो धोएँगे ये भी। एंड ये वाला जो फ्रंट यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज़ एक्चुअली एक्सटेंडेड अप टू क्लोज टू अलेप्पो। अलेप्पो के पास एक एयरपोर्ट है जो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसी भी कुछ न्यूज़ आ रही है और वहाँ से वीडियोज़ भी हमने देखे हैं बट ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्फर्म एट द मोमेंट। तो ये कर्ड्स जो है अभी दीज़ गाइज़ ये तो है यूएस के बैक्ड हैं। अब देखिए पंगा क्या है। कर्ड्स यूएस बैक्ड हैं। ये जो एचटीएस, ये जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो जिसने अभी कैप्चर करा है दमास्कस को, जिसने टेक ओवर करा है, जो जुलानी के ऑर्गेनाइजेशन है, ये टर्किश और अमेरिकन और इज़राइली टाइप बैक्ड हैं। तो अब देख लीजिए अमेरिकन हर जगह पे है, तो अभी अगर इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, तो फिर दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग क्योंकि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट एक के साथ अलाइड होगा और डिफेंस डिपार्टमेंट दूसरे के साथ अलाइड होगा, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। और एक प्रॉक्सी वॉर अमेरिका के बीच में और टर्की के बीच में
ये चीज़ शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ गोना बी अ वेरी, वेरी एक्सप्लोसिव सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो। यहाँ पर बड़े गंदे प्लेयर्स हैं। इफ यू लुक एट कंट्रीज़ यहाँ पर सीरिया तो है ही है, इराक के इंटरेस्ट हैं, ईरान के इंटरेस्ट हैं, रशिया के इंटरेस्ट हैं, तुर्की के इंटरेस्ट हैं, इज़राइल के इंटरेस्ट हैं, यूएस के इंटरेस्ट हैं। सो मेनी कंट्रीज़ हू हैव एन इंटरेस्ट इन दिस एरिया, क्योंकि ईरान का तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको यहाँ से ये जो सप्लाई रूट जाता था व्हिच इज़ गोइंग इनटू लेबनान, जहाँ पर वो हिज़्बुल्लाह को वो देता था, तो वो भी नहीं है अभी उसके पास। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी मैं आपको एक और चीज़ फैक्ट आउट बताता हूँ यहाँ पर। लेबनान में जहाँ पर हिज़्बुल्लाह बेसिकली काम करता था, वो भी कट ऑफ हो जाएगा। और अगर आप देखें जो भी कर लीजिए, इज़राइल को तो जो मार पड़ी वहाँ पर, हिज़्बुल्लाह को भी काफ़ी मार पड़ी है। तो हिज़्बुल्लाह को अगर काफ़ी मार पड़ी है, ही इज़ नॉट इन अ पोज़ीशन टू एक्चुअली हेल्प आउट सीरिया सीरिया के जो शिया फोर्सेस हैं उसको हेल्प आउट कर सके। अब आप देखिए, डज़ दिस बिकम इंटू अ शिया सुन्नी सॉर्ट ऑफ अ बैटल, जो हमने आईसिस के फॉर्मेशन के टाइम पे देखा था। बिकॉज़ ये जो ग्रुप आया है, दिस इज़ प्योरली सुन्नी, ये सारे शिया हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ पंगे शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ यहाँ पर आपका इराक का एरिया है एंड देन ईरान इज़ देयर व्हिच इज़ प्योरली शिया। सो लेट्स सी हाउ दिस गेम फंक्शंस, एंड ये कोई अगर इसके अंदर आके कुछ इंटरफेरेंस करता है। इट्स अ वेरी डेंजरस सिनेरियो, इट्स नॉट एन ईज़ी सिनेरियो टू एक्चुअली एनालाइज़ आल्सो। नाउ मैं आपको बताऊँ, टर्किश आर्म फोर्सेस ने कुछ अटैक्स करने की कोशिश करी है, वो मजीब जो मैंने आपको एक जगह दिखाई थी कर्डिश के वहाँ पर। अब टर्क्स हेट द कर्डिश, क्योंकि कर्डिश स्पॉन्सर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं कि व्हिच इज़ कॉल्ड अ पीकेके। टर्की ने उसको एज़ अ टेररिस्ट ग्रुप करार दिया है, तो टर्की एक्चुअली डज़ नॉट लाइक दैट एरिया। तो तभी मैं बोल रहा हूँ, अमेरिका और टर्की के बीच में भी यहाँ पर झगड़े हो सकते हैं। इट इज़ अ वेरी, वेरी यू नो peculiar sort of a situation. नाउ इज़राइल की तरफ से कुछ ऑपरेशंस करे गए। एक वहाँ पर लार्जेस्ट माउंटेन है गोलान हाइट्स के पास सीरिया में, वहाँ पर माउंट हिर्मोन करके है, उसको ले लिया है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कल उसका नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट आया था कि भैया ये भी जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, हमको एक बफर ज़ोन बनाना पड़ेगा। अच्छा भाई, इतना अच्छा हुआ है तो मुझे नेतन्याहू साहब ये बताइए कि आपको बफर ज़ोन की क्या ज़रूरत है फिर? बफर ज़ोन की तो ज़रूरत होगी जब आपको कोई थ्रेट होगा। व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट अ बफर ज़ोन व्हेन देयर इज़ नो थ्रेट? दैट मीन्स इस एरिया के अंदर से अभी इज़राइल को भी थ्रेट आ सकता है। हिज़्बुल्लाह का तो थ्रेट खत्म हो गया है, लेकिन ये वाले तो है ना। एंड व्हाट इफ आईसिस कम्स दिस वे? फिर एक और पंगा हो जाएगा। सो यार, इज़राइल इज़ डन समथिंग। उन्होंने असाद को हटाने के लिए जो भी करा है, व्हाटएवर पार्टिसिपेशन इज़, आई डोंट नो मच व्हाट इट इज़, बट इन द लॉन्ग टर्म ये इज़राइल के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। बट इन एनी केस, इज़राइल अपनी बॉम्बिंग कैंपेन पूरी तरह से ऑन रखा हुआ है। दमास्कस में कल बड़ी ज़बरदस्त सी रेड्स हुई हैं। लोग पूछ रहे हैं, भई अगर असाद छोड़ दिया है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो भैया किसको मार रहा है इज़राइल? नाउ दैट इज़ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वी डोंट नो बिकॉज़ नोबडी इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ। नाउ व्हाट नोबडी इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट इज़ दैट ये जो मैंने आपको बताया कि भई ये जो रेबेल्स हैं, जो भी एचटीएस ग्रुप है, इनकी तरफ से जब भी कर्ड्स पे अटैक होगा, क्या इज़राइल रिस्पॉन्ड करके बॉम्बिंग करेगा? दिस इज़ समथिंग दैट वील हैव टू सी गोइंग फॉरवर्ड। क्या अमेरिका बॉम्बिंग करेगा इस जगह की? दैट इज़ समथिंग वील हैव टू सी गोइंग फॉरवर्ड। सो जहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि टर्की और अमेरिका के बीच में इसमें टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं एज़ दिस थिंग एस्केलेट्स। ओनली टाइम विल टेल व्हाट एक्चुअली हैपेंस। हमारी एम्बेसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भैया देयर आर अबाउट 90, 100, 150 ऑड इंडियंस वहाँ पर हैं। वो दे आर इन टच विद द एम्बेसी, एम्बेसी ऑपरेशन चल रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि भैया एवरीथिंग इज़ सेफ, बट लेट्स सी इस एरिया के अंदर क्या सेफ है, क्या अनसेफ है, तो पता चलेगा। बट सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ? बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो जोलानी है, ये जो यू नो अ, जो आउटफिट है जिसने एचटीएस जो है उसका लीडर है, उसने एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई थी, मैंने आपको जैसे पहले अपडेट में बताया था, जिसका नाम था नुसरा फ्रंट। ये अल-कायदा की एफिलिएट ऑर्गेनाइज़ेशन थी। आईसिस अगर 100% था, तो ये 90% थी। ये खुले में ऐसे वायलेंट काम नहीं करते थे, क्योंकि इनको पता है इनकी पॉपुलैरिटी उससे बड़ी कम होती थी, तो मीडिया savvy था थोड़ा। अब वो मीडिया savvy होने के चक्कर में जुलानी ने अपने आप को पूरी तरह से ना व्हाइट वॉश कर रखा है। और ब्रिटिश और अमेरिकन मीडिया बैठ के इसको पूरी व्हाइट वॉश करने की पूरी कोशिश कर रही है। ब्रिटिश मीडिया में कल एक स्टेटमेंट आया, टेलीग्राफ के अंदर एक आर्टिकल आया, कहते हैं कि भई हाउ सीरियस डाइवर्सिटी फ्रेंडली जिहादीज़ प्लान ऑन बिल्डिंग अ स्टेट। डाइवर्सिटी फ्रेंडली। आई मीन क्या वो जिहादी जो वहाँ पर वो अभी लेके आए हैं, क्या वो डीईआई और एलजीबीटीक्यू एजेंडा लेके आए हैं वहाँ पर? दैट टेल्स यू क्वाइट अ बिट, क्योंकि एलजीबीटीक्यू एजेंडा और डाइवर्सिटी फ्रेंडली जब आप ये चीज़ें सुनेंगे, एक तो व्हाइट वॉश करने की पूरी तरह से कोशिश है। दूसरा मैं आपको बताऊँ, सीएनएन की तरफ से तो इन पर्सन इंटरव्यू किया गया उसके साथ और उसको ऐसा पिक्चर करने की कोशिश करे, नहीं, नहीं ये पहले ऐसे था, ही इज़ अ रिफॉर्म्ड पर्सन, तो पूरी तरह से एक व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है।
आई मीन कितना गिरेंगे ये लोग, ये समझ नहीं आता। बट इन एनी केस अब आप देखिए, जो इनका स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है, जब भी रेजिम चेंज होता है, वो चीजें सारी हो रही हैं सीरिया के अंदर। सीरिया के अंदर इस टाइम पे प्रेसिडेंशियल पैलेस को लूटा जा रहा है, बैंक्स में जाके चोरियां हो रही हैं, लूट-मार चल रही है पूरी सड़कों के ऊपर। सो जो-जो चीजें हमने देखी हैं बाकी कंट्रीज के अंदर होते हुए, वो लिटरली ऑल दोज़ थिंग्स आर हैपनिंग अगेन एंड पीपल आर रनिंग अराउंड गोइंग क्रेजी। सो ये भी है। यू नो इसको बड़ा, आई डोंट नो ये आईसिस के बारे में ये लोग क्या करेंगे, बिकॉज़ दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आईसिस को इस chaos में ही तो बढ़ता है वो। लास्ट टाइम व्हेन दिस chaos वाज़ देयर, दैट्स व्हेन द आईसिस केम अक्रॉस। अब अमेरिका को ये पता है, कल एक बॉम्बिंग करी अमेरिका ने, बॉम्बिंग करी बी-52 के साथ बाय द वे, ठीक है? कारपेट बॉम्बिंग टाइप, जहां पर कहते हैं 75 टारगेट्स हमने हिट करे हैं, किसके? आईसिस के। सो अमेरिकन्स को पता है कि क्या होने वाला है, व्हाट इज गोना हैपन, हाउ इज इट गोना टेक प्लेस, ये पता है, एंड दे आर टेकिंग एक्शन। बट ऑन द फेस ऑफ इट, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश। ट्रम्प का एक बड़ा ट्वीट आया था, जब मैंने आपको बताया कि भाई ही सेड वी हैव नथिंग टू डू विद इट, वी शुड स्टे आउट एंड दिस एंड दैट। 2017-18 में मेरे ख्याल से उसने एक स्टेटमेंट दिया था फॉक्स टीवी में, जब उसने बोला था कि भैया मैंने तो ट्रूप्स वहां छोड़े हैं, आई लेफ्ट देम टू टेक द ऑयल, आई टेक द ऑयल, जो मेरे को करना है मैं उसके साथ करता हूं, दे आर प्रोटेक्टिंग द ऑयल, आई टुक ओवर द ऑयल। यू नो ट्रम्प कैसे बोलता है, ये फॉक्स न्यूज में उसका फिजिकल स्टेटमेंट है। तो आज ये बोल रहा है, आई रियली डोंट नो व्हाट दीस गाइस आर गोना डू, क्योंकि अमेरिका तो अभी 10-15-20 दिन के अंदर बदल जाएगा, ये चीज 10-15-20 दिन में काम डाउन नहीं होगी। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग सीइंग हाउ दिस गेम इज गोना गो फॉरवर्ड। अपडेट हम करते रहेंगे आपको। बट लेट मी जस्ट से दिस कि भाई भारत के जो इंटरेस्ट है, काफी लोगों ने कल मुझसे सवाल पूछा कि सर हमारा क्या इंटरेस्ट है उस रीजन के अंदर। देखिए यार, मिडल ईस्ट अगर आपका थोड़ा सा स्टेबलाइज नहीं रहेगा, आपका टेढ़ा मेढ़ा वहां पर चीजें चलती रहेंगी, तो ऑब्वियसली योर इंटरेस्ट आर देयर इन द मिडल ईस्ट। एंड व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस इन वन कंट्री, इट अफेक्ट्स द एंटायर लार्जर मिडल ईस्ट एरिया। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार अब क्या होगा। पिछली बार सीरिया में हालत खराब हुई थी, तो भैया इतने रेफ्यूजीज भागे थे इधर से उधर, आपको सबको पता ही है किस तरह से वहां पर गेम हुआ था। फिर इस बारी क्या होगा, कौन रेफ्यूजीज किस तरफ, यूरोप की तरफ भागेगा कि किस किस कंट्री की तरफ भागेगा, टाइम विल टेल। बट सम क्राइसिस और द अदर कुड हैपन देयर। तो जब ऐसी कोई चीजें होती है ना, तो यार ट्रेड इफेक्ट करता है, सब कुछ इफेक्ट होता है। तो नाउ दैट इज वेयर आवर इंटरेस्ट कम्स इनटू प्लेस कि भाई अब ऐसी इतनी हॉट वॉर चल रही है वहां पर, ये चीजें चल रही हैं, so obviously the normal trade जो आपका है वो नहीं चलेगा। when that doesn't happen, it impacts you। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके इंटरेस्ट है लार्जर रीजन के अंदर की स्टेबिलिटी पीस रहे, यहाँ पर टेररिज्म को जरा बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि आपके होम फ्रंट में भी लोग खड़े हो जाते हैं फिर। सो यू डोंट वांट दैट। तीसरा चीज ये, अगर शिया सुन्नी की तरफ जाता है, एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाता है, दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो देखिए, फार फ्लंग है, बट जस्ट बिकॉज आपके एज अ ग्रोइंग पावर आपके इंटरेस्ट हैं इस रीजन के अंदर, नाउ दे विल स्टार्ट गेटिंग इम्पैक्टेड। डायरेक्ट इतना इतना सॉलिड कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट आइडियोलॉजिकल लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। ट्रैक रखेंगे उसके ऊपर। बट तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज मैं अभी बस थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा, एंड सो टुडे इज अ ट्रैवल डे, टुमारो वी विल बी बैक ऑन आवर रेगुलर प्रोग्रामिंग। आज के लिए भी बड़े जबरदस्त से शोज हैं आपके लिए, तो प्लीज उसको देखिएगा। इन पर्सन पॉडकास्ट जो मैंने अभी कश्मीर में करे हैं, आई एम गोना स्टार्ट शेयरिंग दोज विद यू, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।